हेलो दोस्तों। तो आचार्य चाणक्य ने कहा था कि आपको अपने पैसे घर की तिजोरी में नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे कहीं पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही पैसे बढ़ते हैं और तिजोरी में रखने से टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एज अ बिगनर इन्वेस्टर जब वो स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तब ज़्यादातर लोग लॉस ही कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीज़न ये है कि वो स्टॉक मार्केट को एज अ क्विक रिच यानी कि शॉर्ट टाइम में अमीर कैसे बनते हैं उस माइंडसेट के साथ आते हैं। यानी वो आते ही ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं वो दूसरों की टिप से, और वो एक बड़ा लॉस कर बैठते हैं। और आप जब उसे सवाल करते हो कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तब उसके पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं होता। वो कहते हैं कि मैंने कहीं पे सुना या देखा था कि यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने से इतने पैसे बढ़ के मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपके पास एक छोटा अमाउंट जैसे कि 500 या 1000 रुपये से भी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करके एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पर 58% से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। यूके की बात करें तो वहाँ पर 33% से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। चाइना की बात करें तो वहाँ पर 13% लोग इन्वेस्ट करते हैं। वही हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 3% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में आज भी स्टॉक मार्केट को एज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। आज भी लोग अपने पैसे बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जहाँ पर उसे सिर्फ 2 या 3% का ही इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप अपने पैसे बैंक के सेविंग अकाउंट या घर की तिजोरी में रखते हो तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाती है महंगाई की वजह से। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि रॉकी एक रात को सोया हुआ था और उसे सपना आता है कि वो टाइम ट्रेवल करने वाली मशीन में बैठकर फ्यूचर में चला जाता है, यानी कि वो 50 साल आगे चला जाता है। तो वहाँ पर देखता है कि दुनिया काफ़ी बदल गई होती है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग, एआई से चलने वाली कार, एआई से चलने वाले रोबोट, ये देखकर वो ये सोचता है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर पहुँच गई है। ऐसे में क्या है कि रॉकी को भूख लगती है और इसलिए वो अपना पर्स निकालता है और देखता है तो उसमें 500 रुपये की नोट होती है और वो खुश हो जाता है और वो कुछ लेने के लिए शॉप में जाता है। और वहाँ पर चीज़ों का प्राइस देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि मैगी का एक पैकेट 490 रुपये का होता है, कोक की बोतल 3700 रुपये की होती है। ऐसे कई सारी चीज़ों के दाम काफ़ी बढ़ गए होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी शौक हो जाता है और कहता है कि ये क्या है। तो ऐसा हुआ महंगाई की वजह से। आज से 50 साल पहले जो लोग थे उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि 1 किलो गेहूं की प्राइस 30 रुपये होगी या 1 किलो चावल की प्राइस 50 रुपये होगी, लेकिन आज उसकी प्राइस इतनी है। वैसे ही 50 साल बाद भी उसकी प्राइस काफ़ी बढ़ गई होगी महंगाई की वजह से। इसलिए हमें हमारे पैसे को एटलीस्ट महंगाई से ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा। तो आइए और जानते हैं कि कौन से ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होंगे अपने पैसे ग्रो करने के लिए। जिसमें पहला ऑप्शन है सेविंग अकाउंट। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों का फेवरेट होता है। वो इसमें अपने पैसे सेफ और सिक्योर फील करते हैं। लेकिन पीटर लिंच के अकॉर्डिंग ये एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में हमें 2 से 3% का ही इंटरेस्ट मिलता है और महंगाई 6 से 7% से बढ़ती रहती है। यानी हमारे पैसे की परचेसिंग पावर दिन ब दिन कम हो जाती है। यानी कि आज जो चीज़ 100 रुपये में खरीदते हो वो अगले साल 6 से 7% महंगाई की वजह से 106-107 रुपये में मिलेंगी। और ये फैक्ट है, क्योंकि महंगाई के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे माइंड में ये सवाल आता होगा कि ये महंगाई बढ़ती कैसे है। तो इसे भी हमें एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि डॉक्टर ने अपना छोटा क्लिनिक खोला है और उस क्लिनिक पे काफ़ी पेशेंट भी आते हैं और डॉक्टर की फीस मान लीजिए कि 50 रुपये है और वो बढ़ाकर अब 80 रुपये कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे खर्चे मेरी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए वो अपनी फ़ीस को इंक्रीज़ कर देता है। अब जब डॉक्टर ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी तो वहाँ पर आने वाले पेशेंट जो कोई छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे वो भी अपनी चीज़ों के दाम बढ़ाएंगे। और ख़ासकर कंपनियाँ जो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट की प्राइस अक्सर इंक्रीज़ करती रहती है, उससे भी महंगाई बढ़ती है। आई होप इस पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि महंगाई कैसे बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एफडी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में आपको 7 से 8% का रिटर्न मिल जाता है, यानी कि आपके पैसे महंगाई की वजह से ना ही बढ़ेंगे और ना ही कम होंगे। और यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। इसलिए कई सारे लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो अपने पैसे की परचेसिंग पावर कम ना होने की वजह से वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ। यहाँ पर आपको अपने पैसे पर 12 से 15% का एनुअल रिटर्न मिल जाता है। इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ कंसीडर कर दिया है, क्योंकि तीनों का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस 1-2% का ही डिफरेंट होता है। बात करें म्यूचुअल फंड की तो हमने पहले से ही उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे डिटेल में देख सकते हो।
तो यहाँ पर हम शॉर्ट में उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे को अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है, और वो ये करने के लिए आपको कुछ फीस चार्ज करता है जिसे एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंडेक्स फंड की। तो वो भी म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, लेकिन एक्सपर्ट उसे लगातार ट्रैक नहीं करते, बल्कि रूल्स और रेगुलेशन से बनाए गए फंड होते हैं जिसे इंडिया की टॉप 50 कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से बनाया गया होता है, और उसमें ही आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। तो मान लीजिए कि आप किसी इंडेक्स फंड में हर मंथ 1000 रुपये इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हो अगले 40 साल तक, और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे 14% का एनुअल रिटर्न मिल जाता है, तो 40 साल के बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 2,26,00,000। और इसमें हमने महंगाई को एडजस्ट नहीं किया है। अगर हम महंगाई को इसमें एडजस्ट कर दे तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 2 करोड़ के आसपास, जो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद बात करते हैं ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसे भी हम स्टॉक की तरह बाय और सेल कर सकते हो। निफ्टी 20 ETF जो सेम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जैसा ही होता है, यानी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जितना हमें रिटर्न देगा उतना ही रिटर्न हमें निफ्टी 20 ETF देगा। और आपको ETF के लिए ब्रोकर के साथ अलग अकाउंट ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और आप अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैंने अपस्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इक्विटी स्टॉक। अगर हम दुनिया के टॉप अमीर लोगों की वेल्थ देखें तो उसकी वेल्थ स्टॉक से ही बड़ी है। जैसे इलॉन मस्क ट्री नेटवर्क आज के टाइम में $202 बिलियन के आसपास है। आप सोचते होंगे कि इलॉन मस्क के पास $202 बिलियन का कैश होगा उसके अकाउंट में, लेकिन ऐसा नहीं है। वेल्थ कैश में नहीं होती बल्कि शेयर्स और बॉन्ड के रूप में भी होती है। जैसे इलॉन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनी रन करते हैं, इसलिए उसके पास उस कंपनी के शेयर होते हैं जिससे वो अमीर बनते हैं। अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी होगी। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें आगे आने वाला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सके। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, नहीं पसंद आए तो उसे डिसलाइक करें। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।